आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के 22 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए थे। आज हम बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है। एक पार्टिकल है कोई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है और पीरियोडिक टाइम पी है। तो हमने एक्सप्रेशन निकालना है पहले वेलोसिटी का ए टी एक्स की फॉर्म में, ठीक है, और फिर प्रूव करना है हमने ये। तो आइए शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। देखिए जो हमारा पार्टिकल है वो ए डैश ओ और ए के बीच में मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ हम मीन पोजीशन ले लेते हैं, ए एंड ए डैश हम एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। ओ पी पे मैं क्या करती हूँ, किसी पॉइंट पी पर पार्टिकल की पोजीशन ले लेती हूँ एट एनी टाइम पी, और ओ पे डिस्टेंस लेट कर लेती हूँ एक्स, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगी किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू एक्स, यानी वी डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस म्यू एक्स। वी डी वी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस म्यू एक्स डी एक्स के। डी एक्स को मैं उधर ले गई, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व होकर क्या आएगा, वी स्केयर बाई टू किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू एक्स स्केयर बाई टू प्लस सी के इक्वल। देखिए अब मैं जब यहाँ पे हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या, वेलोसिटी की वैल्यू है किसमें, एक्स में और सी में। देखिए अब मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन है, उसके ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो कंप्लीट क्या हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से ए पे बात करेंगे, एट ए एक्स क्या बन जाएगी हमारे पास में, ए के इक्वल वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 के इक्वल। पुट करते हैं इसमें, सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू स्केयर बाई टू। जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हमने क्या करना था, वेलोसिटी निकालने की। देखिए अब हमारे पास टी में दिखाना है हमने, ठीक है। तो टी किसके इक्वल है, 2 पाई बाई रूट म्यू। रूट म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पाई बाई टी, और म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई स्केयर बाई टी स्केयर। और जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो किसकी फॉर्म में थी, म्यू ए स्केयर और एक्स स्केयर। एक्स की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक्स की 2 हम वैल्यूज़ हैं आपके पास, या तो है ए साइन ए कोस रूट म्यू टी, या फिर ए साइन रूट म्यू टी, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोस रूट म्यू टी लेके चलती हूँ, और म्यू की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई स्केयर बाई टी स्केयर। यहाँ से ए स्केयर कॉमन निकाल दिया है मैंने, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कोस स्केयर। 1 माइनस कोस स्केयर को मैं ले सकती हूँ साइन स्केयर, और रूट म्यू को मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई टी, जो कि मेरे पास ऊपर वैल्यू आई हुई थी, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू टी, 0 टू टी। यहाँ से देखिए 1 2 4 है, तो मैं 1 2 को 2 के साथ साइन के साथ कंबाइन कर देती हूँ, 1 2 में बाहर निकाल देती हूँ। और 2 साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल। लेकिन मैंने क्या किया है, उससे पहले इस रूट म्यू की वैल्यू 2 पाई बाई टी वो पुट की है यहाँ पे, तो 4 पाई टी बाई में टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये सॉल्व करेंगे, आ जाएगी वैल्यू। देखिए टी पुट करेंगे तो ये तो टी के इक्वल आएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई साइन 4 पाई 0, 0 पुट करेंगे तो टोटली 0, तो क्या बचेगा, टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करेंगे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इन्होंने, ए पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में रेस्ट कर रहा है अंडर द अट्रैक्शन ऑफ 2 सेंटर ऑफ फोर्सेस, जो कि हमारे पास जो 2 फोर्सेस है, 2 पॉइंट्स है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जो वो किसके वेरी कर रहे हैं, वेरी एज डायरेक्टली एज ए डिस्टेंस, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिस्टेंस की वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी इंटेंसिटी क्या है, म्यू एंड म्यू डैश इंटेंसिटी है, यानी कि कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव म्यू एंड म्यू डैश। अगर पार्टिकल उनमें से किसी एक की तरफ चला जाए तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाई रूट म्यू प्लस म्यू डैश। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम पहले फिगर बना लेते हैं 24 क्वेश्चन की, कि कोई हमारा पार्टिकल है, ये ए ले लेते हैं, ये ए डैश है, और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। लेट ए एंड ए डैश आर सेंटर ऑफ फोर्सेस, ए और ए डैश सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं, एंड बी इज द पॉइंट इन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा कि बी के ऊपर वो क्या है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस क्या है, ए डैश। लेट कर लेते हैं ए बी हमारे पास ए के इक्वल है एंड ए डैश बी को मैं ए डैश के इक्वल ले लेती हूँ। अब बी पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट बी किसके इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं ए पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास हमें पता नहीं है तो हम एम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स एट बी, बी पॉइंट पे जो फोर्स होगा ए और ए डैश से जो लग रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि एम मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या जाएगा, म्यू ए जाएगा ए पॉइंट से, किसके इक्वल होगा, फोर्स एट ए डैश क्या होगी, मास तो सेम ही है, इंटेंसिटी म्यू डैश और डिस्टेंस क्या है, ए डैश, यानी कि एम म्यू ए किसके इक्वल है, एम म्यू डैश ए डैश के इक्वल है। नाउ अब लेट कर लेते हैं कि द पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस कर लगा लेते हैं। लेट द पार्टिकल बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवार्ड्स ए, ए पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं एंड लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, पी हो जाएगी। देखिए ए पॉइंट की तरफ लेके चले हैं तो ये मैं लेट कर लेती हूँ पी, इस पे हमने स्लाइटली खींच दिया और लेट कर लेते हैं बी पी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है कि जो भी, या फिर मैं जनरल वे में लेके चलूँ ज़्यादा फिजिक्स में घुसने की बजाय, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जनरल एक बेसिक जो हमारी डेली लाइफ वाला है वो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे बचपन में आप सब ने देखा होगा कि चुंबक से जो हमारी लोहे की चीज़ें हैं वो खींची चली आती हैं, उससे चिपक जाती हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, तो हमने चुंबक से खेला हुआ है, चुंबक को ज़्यादा दूर लेके जाते थे लोहे की चीज़ों से तो वो इतनी मतलब अट्रैक्ट नहीं करता, उसको नहीं खींचता था। लेकिन जैसे जैसे हम चुंबक को पास लेके आते थे लोहे की चीज़ों से, लोहे की चीज़ें उसकी तरफ खींची चली जाती थी। ये एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जितनी ज़्यादा हमने सॉरी रियली सॉरी फॉर दिस स्नीजिंग, रियली सॉरी। आपने बात नोटिस की होगी कि जितनी पास से हम चुंबक की लोहे की चीज़ों के पास लेके जाते थे, जितनी पास, उतनी ही इंटेंस, उतनी ही तेज़ी से लोहे की चीज़ें चुंबक के पास खींची चली आती थी। जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस रखते थे, जितना ज़्यादा दूर लेके जाते थे चुंबक, उतना ज़्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कम करता था, लोहे की चीज़ें कम खींची आती थी। वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए पी पॉइंट के ऊपर आ गया हमारा पार्टिकल, अब ए पॉइंट के पास है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ए से पी तरफ, ए पॉइंट से लगेगा पी की तरफ, वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। जबकि ए डैश पॉइंट से क्या लगेगा, हमारे पास कम फोर्स लगेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मुझे बस यही समझाना था। नाउ जो इफ़ेक्टिव फोर्स होगा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलूँ, देखिए जो हमारे पास में फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। जो ये इफ़ेक्टिव यानी कि जो फोर्स उस पॉइंट पर लग रहा है, उस पार्टिकल पे लग रहा है पी पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो पी पॉइंट के पास में है, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। फोर्स किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू एम म्यू, और साथ में क्या है, डिस्टेंस माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, एम म्यू डैश, और ये सेकंड वाला भी क्या जाएगा, डिस्टेंस डैश ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्टेंस क्या, ए और पी के बीच का, दूसरा डिस्टेंस क्या, ए और ए डैश और पी के बीच का। देखिए यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एम म्यू, ये डिस्टेंस क्या है, ए पी, माइनस एम म्यू डैश, ये डिस्टेंस क्या है, ए डैश पी। ए पी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ए बी माइनस में बी पी, और ए डैश पी किसके इक्वल होगा, ए डैश पी प्लस बी पी। ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कितना है हमारे पास ए, और बी पी कितना था एक्स, और ए डैश पी की वैल्यू क्या है ए डैश, और ये प्लस में एक्स वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, एम म्यू ए पी, यानी कि ए माइनस एक्स, माइनस एम म्यू डैश, ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस एक्स।
खोल देते हैं, एम म्यू ए माइनस में एम म्यू एक्स माइनस एम म्यू डैश ए डैश माइनस एम म्यू डैश एक्स। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, ऐसे माइनस कॉमन निकाल दो, एम कॉमन निकाल दो, म्यू प्लस म्यू डैश एक्स, और यहाँ से एम से ये किसके इक्वल था, एम डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, सॉरी डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल बन गया, माइनस म्यू प्लस म्यू डैश इंटू में एक्स। देखिए म्यू और म्यू डैश इंटेंसिटी हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं पॉजिटिव, तो ये भी क्या जाएगा, टोटली पॉजिटिव। तो हमारे पास से मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो हमारे पास में रूट म्यू की वैल्यू क्या दिखा रही है अब, म्यू प्लस म्यू डैश, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू प्लस म्यू डैश। तो टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई बाई रूट म्यू की जगह क्या हो जाएगा, म्यू प्लस म्यू डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है डायनामिक्स का। जो भी आपको इशू हैं थर्ड चैप्टर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स में, आर्टिकल्स में या क्वेश्चंस में, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो इस वक्त मैथ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।